जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। ठीक है, 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं क्रमचय और संचय के, जिनमें हमने पढ़ा था कि जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो हम किस तरीके से संख्याओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो हम अंकों का निर्माण किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैंने पिछली क्लास जब पिछली क्लास कराई थी उसमें लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था आपसे, जिसका आंसर मैंने कमेंट में मांगा था तुमसे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 0 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग करके 5 अंकों की कुल कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो कैसी संख्या मांग रहा था, विषम संख्या मांग रहा था कि कुल कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखते हैं अभी क्या होगा सवाल में। सबसे पहली बात 5 अंकों की पूछी है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने डब्बे बना लोगे तुम, 5 डब्बे बना लोगे। उसके बाद शर्त पकड़ते हैं। शर्त क्या है, शर्त ये है कि हमें क्या बनानी है, विषम संख्याएं बनानी है, विषम संख्या बनानी है। ठीक है, अगर मुझे विषम संख्या बनानी है तो विषम संख्या के लिए केवल पीछे में क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ और 5 रख सकता हूँ, इससे अलग कुछ नहीं रख सकता। अगर मुझे विषम संख्या बनानी है तो मैं पीछे केवल 3 संख्या रख सकता हूँ। कौन सी, 1 3 5, तभी विषम होगी। अगर 0 आ गई तो सम आ जाएगी, 2 आ गई तो सम आ जाएगी, 4 आ गई तो सम हो जाएगी और 6 होगी तो विषम हो जाएगी। तो मैं पीछे केवल 3 अंक पुट कर सकता हूँ। कितने, केवल 3 अंक मैं पीछे पुट कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे तो पहले वाले डब्बे में मैं क्या कर सकता हूँ, पहले वाले डब्बे में देखो मैंने बताया था कि 0 की एंट्री नहीं होगी। ठीक है, पहले वाले डब्बे में 0 की एंट्री नहीं होगी। तो अगर 0 की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी तो क्या करेंगे, देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक मेरे पास है। 7 में से 1 तो यहाँ पुट हो जाएगा, 0 यहाँ आएगा नहीं, तो बचे कितने, 5 अंक यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद अगले वाले डब्बे की अगर बात करें तो अगले वाले डब्बे में क्या होगा, देखो अगले वाले डब्बे में 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी कितने अंक हैं मेरे पास अब 7, लेकिन 7 में से 1 यहाँ पर गया, 1 यहाँ पर गया, तो बचे कितने, 5। उसके बाद यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4। उसके बाद यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3। और सबकी जब हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 तिया 300, 300 निम्मा 300 तिया 900। ठीक है, तो कुल कितनी संख्याएं यहाँ से बनाई जा सकती हैं, कुल 900 संख्याएं हमारी यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का जवाब जो है केवल दो लड़कों का यहाँ से आया था। एक तो बबलू सिंह है, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छे कमेंट भी करे हैं, बबलू सिंह है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बबलू सिंह का। और दूसरे हमारे सोविंदर वर्मा जी हैं, जिन्होंने 2160, दोनों ने 2160 आंसर दिया था। तो आप देखना कि कहां पर मिस्टेक करी है आपने। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था इसमें। बाकी सबसे अच्छी बात है कि इन लोगों ने प्रयास किया है, बाकी और किसी ने प्रयास ही नहीं किया। ठीक है, देखते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन प्रयास कोई नहीं करता। तो केवल वीडियो देखने से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको मेरे साथ साथ प्रयास, जैसे मैं आपके साथ लगा हूं, आपको मेरे साथ भी लगना पड़ेगा मेहनत से। ठीक है, तभी 2 स्टार हमें मिलेगा। तो बात क्लियर है। तो आंसर क्या होगा इसका, 900 हो जाएगा। बाकी आप चेक करना किस तरीके से आपने कहां पर मिस्टेक करी थी। तो आगे चलते हैं आज की क्लास के लिए। तो आज की क्लास जो होगी, आज की क्लास में जो क्वेश्चन होंगे, जहां पर क्या रिपीटेशन अलाउड होगा, तो यहां पर क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, यानी पुनरावृत्ति की अनुमति होगी, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मैं अंकों की पुनरावृत्ति कर सकता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भी आज का पहला क्वेश्चन है भी हमारा। क्वेश्चन है 1 2 3 का प्रयोग करके 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब देखो हमें याद रखना है, हमें हेडिंग लगा लेना है रिपीटेशन अलाउड, यानी अंकों की पुनरावृत्ति अब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूं तुम्हें। अगर मैं अंकों की पुनरावृत्ति यहां से करके और 2 अंकों की संख्या बनाऊं इन तीन अंकों से, तो क्या बन सकती है, पहली तो देखो 11 बन सकती है। ठीक है, 11 के बाद 12 बन सकती है, 12 के बाद 13 बन सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी। फिर उसके बाद में
21 हो सकती है, फिर 22 भी हो सकती है, फिर 23 हो सकती है, उसके बाद 31 हो जाएगी, 32 हो जाएगी और 33 हो जाएगी। यानी कुल कितनी संख्या हम यहाँ से बना सकते हैं? कुल यहाँ से हम 9 संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सवाल इस प्रकार तो करना नहीं है, क्योंकि आज तो ये 3 ही अंक है, कल को बहुत सारे अंक आ जाएंगे, तब कैसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से बनाना है, हमें फिर से वही काम करना है। 2 अंकों की अगर हमें संख्या बनानी है तो सबसे पहले 2 डब्बों को हम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, 2 डब्बों को बना लेंगे। अब देखो बात करते हैं वही वाली पुरानी बात कि पहले वाले डब्बे में हम क्या पुट कर सकते हैं। तो 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, यानी तीनों अंक में यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तीनों अंक में यहाँ पर भर सकता हूँ। ठीक है, अगर अब दूसरे वाले डब्बे की बात करें तो दूसरे वाले डब्बे में देखो, जो मैं पीछे भर चुका हूं उसे भी भर सकता हूं और जो बच रहे हैं उन्हें भी भर सकता हूं। यानी अब रिपीटेशन अलाउड है। जैसे मैंने आगे 1 रख दिया तो पीछे भी 1, यानी 1 को मैं 2 बार यूज कर सकता हूं, 2 को भी मैं 2 बार यूज कर सकता हूं, 3 को भी मैं 2 बार यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड है। यानी अगर 3 अंकों को मैं पहले डब्बे में भर सकता हूं तो तीनों को ही मैं दूसरे वाले में भी भर सकता हूं। यानी 3 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, कुल 9 संख्या यहाँ से बनाई जा सकते हैं, कुल 9 संख्या यहाँ से बनाई जा सकती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, अगला एक और बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसी को। तो जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि 1 2 क्वेश्चन है 1 2 3 4 का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो बात करते हैं, अब 3 अंकों की संख्या बन पा रहा है तो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, 3 डब्बे हम क्रिएट कर लेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब पहले वाले डब्बे की अगर बात करूं तो पहले वाले डब्बे में कितने, 1 2 3 4 अंक भर सकता हूं, दूसरे वाले में भी 4 भर सकता हूं, तीसरे वाले में भी 4 भर सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, देखो ये वाला बेहद आसान है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेहद आसान है, इसमें कोई रोक टोक ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, यानी कुल कितनी संख्याएं मैं क्रिएट कर सकता हूं यहाँ से, कुल 64 संख्याएं मैं यहाँ से बना सकता हूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4 अंकों कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो देखो वही हमारा शर्त, वही हमारी शर्त रहेगी। सबसे पहली बात कि कितने अंकों की पूछी है हमसे, 4 अंकों की। तो 4 अंकों की अगर हमसे पूछी है तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले 4 डब्बे। ठीक है, 4 डब्बे हम बना लेंगे। उसके बाद कैसी बात कर रहा है, शर्त है कि हमें सम संख्या चाहिए। कैसी संख्या चाहिए हमें, सम संख्या। अगर सम संख्या चाहिए तो सम संख्या के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं पीछे वाले डब्बे में, एक तो 2 रख सकते हैं और 4 रख सकते हैं। कितना, 2 और 4, ये तो रख सकते हैं। यानी पिछले वाले डब्बे को मैं 2 तरीके से भर सकता हूँ। कितने तरीके से, 2 तरीके से। ठीक है, या तो 2 हो या फिर 4 हो, तो 2 तरीके से मैं भर सकता हूँ। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर हम कितने, 5 के 5 अंक भर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया स्टार्टिंग में क्या कि यहाँ पर हमारी अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। ठीक है, तो 5 के 5 में भर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ भी मैं 5 के 5 भर सकता हूँ और यहाँ भी मैं 5 के 5 भर सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा भाई, 5 पंजे 25 पंजे 125 दूनी 250, कितना हो जाएगा 250। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में इसको क्या ले रहा हूँ, केवल इतना चेंज कर दे रहा हूँ कि 4 अंकों की ही संख्या बनानी है, लेकिन हमें कैसी बनानी है, ये 4 अंकों की ही संख्या, और हमें ये बनानी है कैसी, इस बार विषम संख्या बनानी है। कैसी बनानी है अभी, विषम संख्या बनानी है। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले 4 अंकों की बनानी है, तो 1 2 3 4 डब्बे हम ले लेंगे। ठीक है, अब देखो अगर विषम संख्या हमें बनानी है, अगर विषम संख्या हमें बनानी है तो क्या क्या ले सकते हैं, 1 3 और 5, यानी या तो 1 होगा पीछे, या 3 होगा, या फिर 5 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब पिछले वाले डब्बे को मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ। कितने तरीके से, 3 तरीके से भर सकता हूँ। ठीक है, अगले वाले डिब्बे को अगर देखें तो 5 के 5 अंक भरे जा सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। फिर इस वाले को भी 5 के 5 अंक भर सकते हैं, फिर यहाँ पर भी 5 के 5। तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125 दिया, कितने हो जाएंगे 375। कितने, 375। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, अच्छा सा एक क्वेश्चन में और लेता हूँ तुम्हारे सामने, अच्छा सा। सवाल है क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, सवाल है कि 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग करके
5 अंकों की कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ये है। या फिर हम इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी कह सकते हैं, भाई एग्जाम में ऐसे करके ना आए कि सम संख्या, तो ऐसे भी कह सकता है जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना। तो 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या कौन सी होंगी, वही होंगी जो सम संख्या होंगी। ठीक है, तो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हमें दे सकता है, या तो ऐसा कह दे कि ऐसी संख्या बतानी है जो क्या हो, सम हो, या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, एक ही बात है। अब सबसे पहली बात, कितने अंकों की बनानी है, 5 अंकों की, तो 5 डब्बे हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद कैसी संख्या बनानी है हमें, 2 से विभाजित या सम संख्या। तो सम संख्या के लिए हम पीछे क्या कर सकते हैं, 4 6 और 8 ये भर सकते हैं, यानी 3 तरीके से हम इसको भर सकते हैं। उसके बाद अंक हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7, तो 7 के साथ भरे जा सकते हैं। यहाँ पर भी 7 के साथ, यहाँ पर भी 7 के साथ, और यहाँ पर भी 7 के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, और 343 सत्ते कितने हो जाएंगे, 2401, कितने हो जाएंगे 2401, और गुणा 3 कितना हो जाएगा, 24 3 72, 7203। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 7203। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं इसमें ले लूं क्या भाई, अगर मैं इसमें अब ले लूं विषम, अगर मैं इसमें ये ले लूं विषम, तो क्या करोगे, इसी तरीके से कर सकते हो, 3 5 7 और 9, पीछे कितने आ जाएंगे 4, तो 2400 गुणा 4 कितने, 2401 गुणा 4 कितने हो जाएंगे, 2400 का 9604। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, छठा क्वेश्चन में। ठीक है, छठे क्वेश्चन में देखो कौन से क्वेश्चन आएंगे। अब छठे क्वेश्चन में हमारे वो क्वेश्चन आएंगे, तो 4 से विभाजित वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन से 4 से विभाजित वाले, तो 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हों, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हों। ठीक है, तो अब इस बार क्या पूछा है, 4 से विभाजित वाली संख्या हमें बनानी है। ठीक है, तो भाई एक गड़बड़ होगी, 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके यहाँ पे लिख लो 4 अंकों की, कितने अंकों की, 4 अंकों की। ठीक है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये मिस्टेक होगी, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहली बात, 4 अंकों की हमें बनानी है, तो क्या करोगे, 4 डब्बे यहाँ पर तुम बना लोगे। ठीक है, तो पहली शर्त हमारी ये है, और इस शर्त को हम इस तरीके से पूरा कर देंगे। दूसरी बात क्या है, अब देखो हमें क्या करना है, 4 से विभाजित संख्याएं बनानी है। कैसी बनानी है, 4 से विभाजित। तो 4 से विभाजित के लिए मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, 4 से विभाजित वो संख्या होती है जिसके पिछले दो अंक 4 से विभाजित होते हैं। ठीक है, जिसके पिछले 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, जैसे 0 4 आ जाए, 0 8 हो जाए, 12 आ जाए, 16 आ जाए, 20 आ जाए, 24 आ जाए, 28 आ जाए, 32 आ जाए पीछे। ठीक है, जिसके पिछले 2 अंक हमारे 4 से विभाजित होंगे। बात क्लियर है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो पिछले 2 अंकों में हम ऐसे नंबर भरेंगे इनमें जो 4 से पूर्णतः विभाजित हों। तो क्या क्या भर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या क्या भर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं क्या भर सकता हूँ, यहाँ पर 12 के बाद 16 होगा, 6 नहीं है तो नहीं लिख सकता। उसके बाद क्या रख सकता हूँ, 24। ठीक है, 24 के बाद 28 आएगा, नहीं रख सकता। उसके बाद मैं भर सकता हूँ कितना, 32। ठीक है, 32 के बाद 36, 6 नहीं है। फिर 40 के लिए 4 तो है, 0 नहीं है। फिर देखो अब मैं यहाँ पर 44 भी पुट कर सकता हूँ, क्या 44, क्योंकि 4 का रिपीटेशन अलाउड है ना। अब रिपीटेशन तो हर अंक का अलाउड है, यानी 4 को 2 बार रिपीट कर सकता हूँ इस तरीके से 4 4 करके। तो पीछे 44 भी आ सकता है। 44 के बाद 48 के लिए 8 नहीं है, फिर 52 आ सकता है। कितना आ सकता है, 52। तो इसके बाद नहीं आएगा क्योंकि 56 के लिए 6 नहीं है, उससे ज्यादा जाएंगे नहीं हम 62 पर। ठीक है, क्योंकि 6 नहीं है। तो यहाँ पर कितने तरीके से मैं इसको भर सकता हूँ, इन 2 खानों को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ, 1 2 3 4 5, कितने तरीके से, तो इसको मैं भर दूंगा कितने तरीके से, 5 तरीके से भर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अंक मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 अंक है मेरे पे, तो इसको भी 5 तरीके से भर सकता हूँ, इसको भी 5 तरीके से भर सकता हूँ, और ये वाले 2 अंक भी पिछले 5 तरीके से भरे गए। तो 5 पंजे 25 पंजे 125, तो कुल 125 संख्याएं हमारी
बनाई जा सकती है। यहाँ से कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कुल 125 संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हें यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसे 4 से विभाजित वाला ही लेता हूँ। ठीक है, 4 से विभाजित वाला ही ले लेता हूँ एक क्वेश्चन और। सवाल है कि 7वां सवाल, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतना 1 2 3 4 5 6 7 का प्रयोग करके अंकों की ले लेते हैं इस बार, 5 अंकों की। कितने अंकों की? 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित है, जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो कितने अंकों की? 5 अंकों की बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 डब्बे यहाँ पर तैयार कर लेंगे। 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5 डब्बे हमारे तैयार हो गए। ठीक है, अब पिछले वाले 2 अंक हमारे 4 से विभाजित होने चाहिए, क्योंकि शर्त क्या है? 4 से विभाजित होना। तो पीछे क्या हो सकता है? 12 हो सकता है। ठीक है, 12 के बाद 16 हो सकता है। ठीक है, 12 के बाद 16 हो सकता है। ठीक है, 16 के बाद 20, 20 के लिए 2 तो है, 0 नहीं है, तो 20 नहीं हो सकता। 20 के बाद 24 हो सकता है। 20 के बाद क्या हो सकता है? 24 हो सकता है। 28 नहीं हो सकता क्योंकि 8 नहीं है। फिर 32 हो सकता है। 32 के बाद 36 हो सकता है। 36 के बाद 40 नहीं हो सकता क्योंकि 0 नहीं है, तो 44 हो सकता है। 44 के बाद 48 नहीं हो सकता। ठीक है, 48 के बाद 52 हो सकता है। 52 के बाद 56 हो सकता है हमारे यहाँ पर। और क्या हो सकता है 56 के बाद में? 56 के बाद में हमारा हो सकता है 60, 60 के लिए 0 नहीं है, तो 64 हो सकता है। 64 के बाद 68 नहीं होगा। ठीक है, 68 के बाद क्या हो सकता है? 72 हो सकता है। 72 के बाद 76 हमारा हो सकता है। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने तरीके से मैंने ये खाना भर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने तरीके से भर लेंगे इसको हम? इस खाने को हमने भर लिया 11 तरीके से। और ये कितने अंक? कुल 7, तो इसको 7 तरीके से, इसको 7 तरीके से, और इसको भी 7 तरीके। तो 7 गुणा 7 गुणा 7 कितने हो जाएंगे? 7 का क्यूब हो जाएगा 343, और गुणा 11 तो कितना हो जाएगा? 3 7 7 3, कितना हो जाएगा? 3773, यानी 3773। इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? 3773 हम संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं मैं। करना क्या था? 4 से पूर्णतः विभाजित वाली संख्या बनानी थी, तो क्या क्या रख सकते हैं? पीछे 12 रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं, 24 रख सकते हैं, 32 रख सकते हैं, 36 रख सकते हैं, 44 रख सकते हैं, 52 रख सकते हैं, 56 के बाद 64। ठीक है, 64 के बाद 72, 72 के बाद 76। इतने तक मैं रख सकता था, क्योंकि 76 के बाद 80 शुरू हो जाएगा, 8 है ही नहीं, तो फिर उसके बाद बनेंगे नहीं। तो कितने तरीके से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तरीके से ये 2 खाने पीछे के भर लिए। फिर 7 तरीके 7 तरीके 7 तरीके। 7 का क्यूब कितना? 343, गुणा 11 कितना हो जाएगा? 3773। 3773 कुल संख्याएं मैं यहाँ से बना सकता हूँ। ठीक है भाई, तो 4 वाला भी रूल तुम्हें समझ में आ गया होगा, 4 से विभाजित है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं तगड़ा सा। ठीक है, अभी तक जिसने भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, क्योंकि पूरे मेहनत से हम पढ़ाते हैं, तुम्हें मेहनत चल रही है सब कुछ। ठीक है, तो तुम भी मेहनत कर दो भी थोड़ी सी हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 8 हम लेते हैं क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेते, 6 तक ही लेते हैं, का प्रयोग करके कुल 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं, जो 5 से पूर्णतः विभाजित हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और बेहद आसान क्वेश्चन है। इस बार हमने क्या ले लिया कि हमारी जो संख्या होनी चाहिए वो 5 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? 4 अंकों की बनानी है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब 5 से शर्त क्या है? 5 से विभाजित होने वाली। ठीक है, तो 5 से विभाजित कौन सी संख्या होती है? 5 से वो संख्या विभाजित होती है जिनके इकाई के अंक पे या तो 0 हो या फिर 5 हो, जिनके इकाई के अंक पर या तो 0 हो या फिर 5 हो। अब 0 तो इसमें है नहीं। ठीक है, हमारे पास कुल 1 से लेकर 6 तक 6 अंक है, तो 0 तो आप पीछे आ नहीं सकती। पीछे क्या आ सकता है? 5।
पीछे क्या आ सकता है 5, तो पीछे वाले को मैं केवल एक तरीके से भर सकता हूँ, बाकी यहाँ पर 6 के 6 भरे जा सकते हैं, यहाँ भी 6 के 6, यहाँ भी 6 के 6, तो कितना हो जाएगा 6 6 36 छिक्का 216 एकम 216। कुल कितनी संख्या में बना सकता हूँ यहाँ पे, कुल 216 संख्याएं मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है भाई, तो मैं मान रहा हूँ कि अभी तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं अच्छा सा तगड़ा सा। ठीक है, और एक क्वेश्चन में लास्ट में फिर से तुम्हें दूंगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कमेंट में जरूर देना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अच्छा सा। पहले क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं हम, क्या कि 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग करके 4 अंकों की, 4 की 5 की ले लेते हैं, 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 4 और सैकड़े के स्थान पर 6 हो। ठीक है, तो सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं भी क्या होगा। सबसे पहले हमारा वही काम रहने वाला है कि हमें कैसी 5 अंकों की संख्या बनानी है। कैसी संख्या बनानी है हमें, 5 अंकों की हमें संख्या बनानी है। तो हम इस तरीके से पहले, सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम 5 डब्बे इस तरीके से बना लें। ठीक है, इस तरीके से हम 5 डब्बे बना लें। ठीक है, अब क्या पढ़ते हैं, शर्त पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं, शर्त क्या है, शर्त में ये कह रहा है कि जिनके इकाई के स्थान पर तो क्या आ जाए 4 और सैकड़े के स्थान पर क्या आ जाए 6। ठीक है, इकाई का स्थान कौन सा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई के स्थान पर तो 4, यानी केवल एक ही तरीके से भर सकता हूं इसको, केवल 4 ही आ सकता है, सवाल में फिक्स कर दिया बिल्कुल। ठीक है, और सैकड़े के स्थान पर क्या आ सकता है 6 आ सकता है, यानी ये भी बिल्कुल फिक्स कर दिया कि यहाँ पर 6 ही आएगा, 6 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। यानी ये जो 2 खाने हुए इकाई के और सैकड़े के, इनको केवल मैं एक तरीके से ही भर सकता हूँ, और कोई तरीका नहीं है भरने का, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स कर दिया सवाल में कि इकाई के अंक पर 4 आएगा और सैकड़े के अंक पर 6 आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अंक कितने हमारे पास 6, तो यहाँ पर मैं 6 के 6 भर सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं 6 के 6 भर सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 6 के 6 भर सकता हूँ। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 6 6 36 एकम 36 छिक्का 216 एकम 216, यानी कुल कितनी संख्या में यहाँ से बना सकता हूँ, कुल 216 में यहाँ से संख्या बना सकता हूँ। ठीक है भाई, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक की बातें सारी समझ में आ गई है। आगे और क्वेश्चन लेते हैं अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 आज का। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 6 से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 3000 और 8000 के मध्य हैं, जो 3000 और 8000 के मध्य में है। ठीक है, तो देखो स्पेशल क्वेश्चन आ गया ये भी, 3000 और 8000 के मध्य का मतलब देखो, अब यहाँ पर 4 अंकों की दे दिया, अच्छी बात है ना, सवाल में क्या दे दिया, अगर 4 अंकों की दे दिया तो अच्छी बात है, ना भी देता तो भी मुझे पता है कि 3000 से जब संख्या स्टार्ट होंगी तो 4 अंकों में होंगी, और 8000 पर अगर लास्ट करेंगे 8000 पर तो भी 4 अंकों में होंगी, यानी 4 अंकों की ही संख्या होनी है इनके बीच की, जितनी भी संख्या होनी है। ठीक है भाई, दे देगा तो अच्छी बात है, हमें पता लगी 4 अंकों की, लेकिन अगर नहीं देगा तो हमें, जैसे मैंने पीछे बताया ना एक क्वेश्चन, नहीं देगा तो हमें पता होना चाहिए कि 3000 जो बनेगा हमारा 4 अंकों से बनेगा, और 8000 भी बनेगा वो भी हमारा 4 अंकों से बनेगा, यानी इनके बीच की संख्या जो होंगी वो 4 अंकों की होंगी। ठीक है, तो कैसी संख्या बनानी है हमें, 4 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 4। ठीक है, कैसी, 3000 से बड़ी और 8000 से छोटी, 3000 से बड़ी और 8000 से छोटी, यानी 3000 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, तो 3000 से बड़ी यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं, यानी इस वाले खाने को मैं कुल 4 तरीके से भर सकता हूँ, 3 4 5 6 ये सब भर सकता हूँ मैं यहाँ पे, यानी 4 तरीके से मैं इसको भर सकता हूँ। अब पीछे वालों में तो कुछ भी भर दो। ठीक है, 6 के 6 नंबर भर दो यहाँ पर, और यहाँ पर भी 6 के 6, और यहाँ पर भी कितने 6 के 6, तो कितने हो जाएंगे भैया, हो जाएंगे 6 6 36 छिक्का 216, और 216 चौके कितने हो जाएंगे, 216 चौके हो जाएंगे हमारे, 16 चौका 64 और 8। ठीक है, कितने 864, तो यहाँ से कुल कितनी संख्या हम बना सकते हैं ऐसी, कुल
800 संख्याएं, सॉरी 864 संख्याएं बना सकता हूं। ठीक है, अब देखो अगर इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, सवाल यही रहना हमारा कि सवाल को चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है, सवाल है हमारा कि 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4000 और 30,000 के मध्य हो, जो 4000 और 30,000 के मध्य हो, जो 4000 और 30,000 के मध्य हो। ठीक है, तो अच्छा सवाल बन गया। अब यहाँ पर 4000 मतलब कितना, 4 अंक। ठीक है, तो और 30,000 मतलब कितना, 5 अंक। तो यहाँ पर जो बनेगी, दो तरह की संख्या बनेगी, या तो 4 अंकों की होंगी या वो संख्या 5 अंकों की होंगी। तो 4 अंकों की संख्या बनाओ, 4 अंकों की संख्या बनाओ, या हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, यहाँ से हम 5 अंकों की बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इन दोनों क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, जो भी हमारी संख्या बनेगी। तो इस तरीके से या तो 4 अंकों की बना सकते हैं यहाँ से हम, या फिर हम 5 अंकों की बना सकते हैं। और या का मतलब मैंने क्या बताया था पीछे, जोड़। ठीक है, या का मतलब जोड़ और एंड का मतलब गुणा, वो आगे बताऊंगा, और का मतलब गुणा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 4000 से बड़ी बनाएंगे तो यहाँ पे 4 मैं पुट कर सकता हूँ, 5 6, 5 भी और 6 भी, ये पुट कर सकता हूँ। यानी इसको मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ, बाकी 6 के 6 तरीके से इसको भरा जा सकता है, 6 के 6 तरीके से इसको, और 6 के 6 तरीके से इसको। यानी कितना हो जाएगा, 6 6 36 का 216, 216 या कितने हो जाएंगे, 648। यानी यहाँ से जो संख्या बनाई जा सकती है वो कितनी हो जाएंगी, 648। उसके बाद अगर यहाँ की बात करें, देखो अब कितनी, 3000 के मध्य में संख्या बनानी है, यानी 3000 से छोटी छोटी रखनी है, सॉरी 30,000 से छोटी छोटी रखनी है। यानी अगर मैं देखो यहाँ पर 3 भर दूंगा और यहाँ पे जैसे 1 आ गया तो तुरंत यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, क्या बन जाएगी, तो 31,000 पहुंच जाएगी, क्योंकि 30,000 से छोटी छोटी रखनी है। यानी स्टार्टिंग में मैं 3 नहीं रख सकता, ना 3 से कोई नंबर बड़ा रख सकता हूँ। क्या रखूंगा, या तो 1 या फिर 2, यही रख सकता हूँ, या तो 1 या 2। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ और 3 से ये 30,000 से बड़ी कोई भी संख्या बन गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरीके से भर सकता हूँ, बाकी 6 के 6 तरीके से, इसको भी 6 के 6 तरीके से, इसको भी 6 के 6 तरीके से, और इसको भी 6 के 6 तरीके से भरा जा सकता है। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6 6 36, 36 छिक्का 200, 36 छिक्का 216, 216 छिक्का 1296, 1296 दूनी कितने हो जाएंगे, 1296, 1296 दूनी कितने हो जाएंगे, 12 दूनी 24, 24 और 196 मतलब 96 192, तो 24 2592, कितना हो जाएगा, 2592, 2592 और 448 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा भाई, इसको दे दोगे 8 तो ये हो जाएगा 2600, 2600 और 6 कितना हो जाएगा, 3200, 3240 कितना हो जाएगा, कुल मिला के हमारा आंसर 3240। ठीक है, तो कुल 3240 संख्याएं हम बना सकते हैं यहाँ से, जो 4000 और 30,000 के मध्य में होंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब जो अगला टॉपिक जो होगा हमारा, इसमें अगला टॉपिक यही चलेगा हमारा, भी हमारा परम्यूटेशन ही चल रहा है। ठीक है, अंकों में परम्यूटेशन लगा रहे हैं। कल हम क्या करेंगे, कल हम अंकों में जो परम्यूटेशन लगना है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, और कल ही हम स्टार्ट कर देंगे जब हम वर्ड यानी शब्दों में क्या लगाते हैं, परम्यूटेशन लगाते हैं। ठीक है, तो शब्दों में परम्यूटेशन में लगाना सिखाऊंगा, किस तरीके से हम शब्दों को अरेंज करते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि मैथमेटिक्स कोई वर्ड है और मैथमेटिक्स वर्ड का हम कि शब्दों को अरेंज करके कितने वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये करते हैं, उसके बाद में कल को सब इसको खत्म कर देंगे। इसमें एक आध प्रकार का और क्वेश्चन रह रहा है, कल इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, और फिर हम सीधा शुरू करेंगे वर्डों में परम्यूटेशन लगने के। ठीक है, तो बस ये परम्यूटेशन 2-1 दिन का और है बस। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सारी चीजें मैं तुम्हें 1 by 1 इतनी अच्छी तरीके से करा दूंगा कि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी पूरे एग्जाम में, यूपीएसआई के पूरे एग्जाम में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। 1 से 2 क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, 2.5 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछे जाएंगे। और अगर तुम इसको क्लास को जितनी मैंने बताई है पीछे से, बेसिक क्लास से लेके और जितनी आगे तक चलेंगी, अगर इनको तुम अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ लेते हो तो तुम्हें 5 नंबर लेकर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बिल्कुल 5 नंबर तुम्हारे अपने पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल मैं
बिल्कुल एक छोटे से लेवल से लेकर और बैंक पीओ लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें केवल यूपीएसआई लेवल तक ही सीमित कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बैंक में आता है, आईपीएस पीओ वगैरह में, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क वगैरह में टॉपिक आते हैं हमारे, परमिटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह, और प्रोबेबिलिटी इसके बाद ही चालू होगी, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होगी प्रायिकता इसी से बनेगी आगे, जो हम इसमें पढ़ लेंगे ना छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आगे जाके वहां पे प्रोबेबिलिटी में लगेंगे, ठीक है। तो आज क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं मैं अब इसको तुमको, ठीक है, जो तुम्हें कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूं, क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर तुम्हें कमेंट में लिखना है, कमेंट में आंसर देना है तुम्हें, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है भी 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हों तथा 40,000 से अधिक हों, ठीक है। तो सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग करके, ठीक है, 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो क्या 5 से तो पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन 40,000 से अधिक हो, ठीक है। 40,000 से अधिक हो, यानी 40,000 से छोटी संख्या नहीं लेंगे हम, 40,000 से अधिक संख्या लेंगे, और कौन सी, जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे 2 शर्त हैं, उन दोनों शर्तों को तुम लगाओगे अच्छे से, अगर तुमने अच्छे से ये वाला पूरा आज का लेक्चर पढ़ा है, ठीक है। और आंसर देना है तुम्हें कमेंट में अपना आंसर देना है, ठीक है। फिर से मेरी वही बात रहेगी कि आंसर सही होना या गलत होना बहुत बाद की बात है। सबसे पहली बात है तुम्हारा प्रयास करना, कि तुमने आज की क्लास से क्या सीखा और तुम प्रयास कर रहे हो नहीं कर रहे हो उस पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात है तुम्हारा प्रयास करना, बाकी आंसर सही हो गलत हो ज्यादा मायने नहीं करता, ज्यादा मायने क्या करता है, तुम्हारा प्रयास करना, ठीक है। प्रयास करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं, और कोई भी अगर तुमको डाउट है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 63 95 66 22 71, ठीक है। तो मुझसे पर्सनली भी तुम पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर तुम जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ्स डाउट बाय अरुण सागर सर, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी तुम जा सकते हो, वहां पे तो तुम्हें काफी सारी मटेरियल मिल ही जाएगा, पढ़ने लिखने का भी सारा मटेरियल तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। बाकी जो भी हमारे वीडियो को देख रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी शेयर कर रहा है आगे तक शेयर करते रहो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो, ठीक है, क्योंकि हम यूपीएसआई के लिए एकदम बेस्ट कंटेंट देने वाले हैं तुमको। यूपीएसआई नहीं, यूपीएसआई से ऊपर का लेवल भी जितना जाएगा हम उसको भी ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला टॉपिक हमारा कहाँ से, एसएससी में टॉपिक नहीं आता, बैंक में टॉपिक आता है, तो हम बैंक तक का कवर करके चले गए, ताकि यूपीएसआई के लेवल में और बैंक के लेवल में कोई फर्क ही ना रहे। अगर क्वेश्चन कहीं से भी आता है तो तुम बिल्कुल सहजता के साथ सवाल को कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।